दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताओं के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि साठोत्तरी हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी, उसकी विशेषताएं लिखी और उनके प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो आप यह उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे बात की जा रही है। यह हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आता है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं समकालीन या साठोत्तरी हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समकालीन हिंदी कविता का मिजाज बदला हुआ है। इस बदले हुए मिजाज के मूल में वे परिस्थितियां और परिवेश व्यापी उठापटक है जिनसे प्रेरित होकर कवियों ने कलम चलाई हैं। समकालीन कविता के स्वरों में मोहभंग, अस्वीकार, आक्रोश, व्यंग, यथार्थ जीवन का सीधा साक्षात्कार, जीवन के जटिल प्रसंगों, संघर्षों की अव्यंजना, साहसिकता, खरापन, तनाव, छटपटाहट, अपरिचय, विश्वास, ऊब, मूल्यहीनता और बेलोस सपाट बयानबाजी पूर्वापेक्षा अधिक है। पूर्वापेक्षा अधिक कहने के पीछे हमारी धारणा यह है कि ये सभी स्वर नई कविता में तो थे ही, किंतु बदले हुए परिवेश की कविता में ये सब के सब प्रमुख उठे हैं। समकालीन कविता का प्रभाव नई कविता के दौर का समाप्त हो जाना नहीं है, अपितु उसकी ही कतिपय संदर्भ स्वरों का व्यापक स्तर पर ईमानदारी प्रस्तुतिकरण है। इस कविता में मानव स्थिति की समझ और पहचान काफ़ी गहरी होती चली गई है। यह वह कविता है जिसमें वर्तमान परिवेश की निर्मम वास्तविकताएं, उससे उत्पन्न दबाव, तनाव के साथ मानवीय संबंधों में आई कृत्रिमता, बेरुखी भी चित्रित हुई है। इस कविता की पहचान का कुछ अनुमान दूधनाथ सिंह के इस कथन से हो सकता है कि यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। यह केवल रस नहीं, जहर है, जहर। तो इस तरह समकालीन कविता में विकसित प्रवृत्तियां नए नए रूप और स्वरूप में हमारे सामने आई हैं। इसीलिए हम लोग समकालीन हिंदी कविता को कुछ बिंदुओं के सहारे बात करेंगे। तो पहला आप पॉइंट लिखिए अपनी परीक्षा में कि रोमानी संस्कारों से मुक्त। तो समकालीन हिंदी कविता की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह रोमानी संस्कारों से मुक्त है। समकालीन हिंदी कविता में जो पहली प्रवृत्ति उभरी है वह है रोमानी या छायावादी संस्कारों से मुक्ति। नई कविता नवीन तो थी ही, यथार्थ तो था ही, परिवेश से प्रतिबद्ध भी थी, लेकिन उसमें एक सीमा तक छायावादी भाव चेतना को अपने में समेटे हुए थी। उसमें छायावादी रोमांस किसी न किसी रूप में बराबर जिंदा रहा है। समकालीन कविता में यह नहीं है। इन कवियों ने उस खिड़की को ही बंद कर दिया जहां से सौंदर्य के बिंब दिखाई पड़ते हैं जो छायावादी परंपरा में पड़ते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा मोहभंग की कविता। तो समकालीन कविता समाज की मृत मान्यताओं, टूटती हुई परंपराओं और मोहभंग की कविता है। उसमें आज की विकृत जिंदगी और संबंधों की खींच खरोच व्यक्त हुई है। मोहभंग की जो प्रवृत्ति इस कविता में उपलब्ध है उसे समकालीन परिवेश की तलखी से उत्पन्न प्रतिक्रिया माना जा सकता है। धूमिल जी की निम्नलिखित पंक्तियां आप देखिए। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। मैं इंतजार करता रहा मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मोहभंग की यही स्थिति लीलाधर जगुड़ी की कविताओं में मिलती है, रघुवीर सहाय में भी उपलब्ध है। और राजकमल चौधरी तो यहाँ तक लिखते हैं कि आदमी को तोड़ती नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धतियाँ केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं, धीरे धीरे अपाहिज बना लेने के लिए। अब बात करते हैं जीवन से सीधा साक्षात्कार। तो समकालीन कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार देखने को मिलता है। 8वें, 9वें और 10वें दशक में लिखी हुई कविता इसका उदाहरण है। इन दशकों में जो कविता लिखी गई है उसमें उत्तेजना, खीज, असंतोष, निराशा और कड़वाहट का स्वर अधिक है। आज का कवि जब मनुष्य को दोहरी जिंदगी जीते हुए देखता है तो वह साक्षात्कृत परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सूचित करता है। यह प्रतिबद्धता और कुछ नहीं है, कवि की सचेत दृष्टि द्वारा परिवेश का सही ग्रहण ही है और यही समकालीन संदर्भों और स्थितियों से सीधा साक्षात्कार है। केदारनाथ सिंह, मलयज, धूमिल, प्रयाग शुक्ल आदि के कविताओं में इस स्थिति को देखा जा सकता है। धूमिल की कथा का परिदृश्य के संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसके बाद आप लिखिएगा अस्वीकार की रचनात्मक मुद्रा। तो समकालीन कविता जिस परिवेश की देन है वह काफ़ी भयावह, थोथा और विसंगतिपूर्ण है। परिवेश कविता में परिवेश के मिथ के टूटने और उसे नए रूप में प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि में अस्वीकार के तेवर साफ झलकते हैं। ध्यान रहे कि अस्वीकार आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण बौद्धिक और भावात्मक शक्ति से किया गया है।
यही कारण है कि समकालीन कवियों में अस्वीकार की यह मुद्रा रचनात्मक है, कोरी भावात्मक नहीं है। अस्वीकार की यह प्रवृत्ति दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, सौमित्र मोहन 10वें और 9वें दशक के कवियों में बखूबी देखी जा सकती है। सौमित्र मोहन की लुकमान अली कविता में आया अस्वीकार जीवन की विसंगतियों से जुड़कर निरंतर एक रचाव की मुद्रा में प्रतिफलित हुआ है। अन्य कवियों के यहाँ इस अस्वीकार को देखा जा सकता है। आक्रोश और विद्रोह की भावना, तो समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में आक्रोश और विद्रोह की भावना भी पर्याप्त अहमियत रखती है। इस कविता में जो आक्रोश और विद्रोह उभरा है वह भारतीय परिवेश से ही उपजा है। भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, निष्क्रियता, विसंगति और विडंबनाओं के कारण समकालीन कविता आक्रोशमूलक और विद्रोह परक हो गई है। विद्रोह और आक्रोश का यह स्वर बलदेव बंसी, वेणुगोपाल, लीलाधर जगोड़ी, कमलेश, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्री राम वर्मा, मतेश चंद्र शुक्ल, श्याम बिमल और राजेश शर्मा आदि की कविताओं में देखा जा सकता है। इसके बाद आप लिखिएगा तीखे व्यंग, तो वर्तमान परिवेश में जो स्वार्थतंत्रता, भ्रष्टाचारिता, आपाधापी व्याप्त है उसको परिवेश के दायरे में बांधते हुए समकालीन कवियों ने ऐसे तीखे व्यंग किए हैं कि उनके अंतस से एक एक परत छिल जाती है। इस व्यंग की पृष्ठिका नई कविता में तैयार हो गई थी, किंतु वहाँ व्यंग शालीन था। यहाँ आकर व्यंग तीखा, मर्मांतक और आक्रांत हो गया। रघुवीर सहाय जी लिखते हैं, संसद एक मंदिर है जहाँ किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए, मुंह पोछे आ बैठे, जीवनदानी गोददानी सदस्य तोन सम्मुख कर बोले, कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम खाना है। कवि का आत्मसंघर्ष, तो समकालीन कविता में जो प्रवेश उभरा है वह पर्याप्त भयावह और तनावपूर्ण है। प्रवेश व्यापी तनाव और भयावहता व्यक्ति के संबंधों की कृत्रिमता और परिवर्तित मानव मूल्यों के कारण और दहशत भरी हो गई है। युवा कवि इन स्थितिगत भयावहताओं से भागना नहीं चाहता, अब तो संघर्ष आत्मसंघर्ष की भूमि पर खड़ा होकर अंतिम क्षण तक अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। विश्वनाथ तिवारी जी की आखिरी लड़ाई, जिजीविसा, रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा की समाधि लेख और दूधनाथ सिंह की सुरंग से लौटते हुए आज कितनी ही कृतियों में इस स्वर को सुना जा सकता है। ध्यान रही, यह संघर्ष का कारण नहीं है, इसमें आक्रोश और विद्रोह का मुहावरा भी आकर मिल गया है। इसके बाद लिखिएगा राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार, तो समकालीन कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार है। मुक्तिबोध से शुरू हुई स्थिति श्री राम वर्मा, मतेश चंद्रनाथ शुक्ल और रमेश गौड़, धूमिल, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, लीलाधर जगुड़ी आदि की कवियों तक ही सीमित नहीं रही। इसे हम 9वें और 10वें दशक के युवा कवियों में दे सकते हैं। श्याम बिमल जी की यह पंक्तियां देखिए, मेरे इस देश में हर बार वही होता है वही कि आदमी के कद का जो नेता है, आदमी अपने पेट में कछुआ बोता है। किसी एक कवि की कविता की बपौती नहीं। इससे तो हम 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में समकालीन कविता में निर्मम वास्तविकताओं के बेपर्द व्यंजना हुई है। यह व्यंजना लिखी गई कविताओं में आप देख सकते, इनमें नरेंद्र मोहन, राजेश जोशी, अजय अनुरागी, प्रेम शंकर रघुवंशी, नरेंद्र तिवारी, सुनील खन्ना, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, मंजू गुप्ता, आलोक धनवा, मोहन सप्रा, अरुण कमल, अनिल जोशी, अमर प्रताप सहगल, मलखान सिंह सिसोदिया आदि की कविताएं इसका प्रमाण है। इसके बाद आप लिखिएगा पॉइंट, अनुभव की ईमानदारी, तो समकालीन कविता अनुभव की आंच में तपकर लिखी हुई कविता है। इसके कवि अपने अनुभव की ईमानदार अभिव्यंजना के कायल हैं। यही कारण है कि इस कविता की भाषा रोजमर्रा की भाषा है। इसमें साफ गोई है, सपाट बयानबाजी है, किंतु इसका यह अर्थ मान लेना अनुचित होगा कि वह प्रेषणीयता और व्यंजकता के गुणों से शून्य है। कुछ पंक्तियां यहाँ पे लिखी गई हैं। आदमी कितना कागज हो रहा है, चुप, प्रश्नों पर पांव धरता हुआ, मेरा आकार निहायत छोटा पड़ रहा है, गंदे पैसों पर रेंगता हुआ जैसा कोई जुलूस जिस्म होकर बिखर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समकालीन कविता जीवन का पूरा भूगोल और इतिहास प्रस्तुत करती है। परिवेश कहता है सच्चा, निर्मम, यथार्थ और साक्षात्कृत जीवन किसी दूसरी कविता में कहाँ मिल पाता है। इतना अवश्य कह सकते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में लिखी गई कविता लिखी जा रही है और उसकी एक अपनी अपनी पहचान है। अंतिम दशक की कविता का विश्लेषण करें तो यह कहना उचित होगा कि कविता जीवित है, चल रही है और चलती रहेगी। कविता तो विचार है, भाव जगत से उसका संबंध पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है। हम बात करेंगे समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों के बारे में। तो समकालीन हिंदी कविता या साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में नाम लिया जा सकता है। पहले मुक्तिबोध, इसके बाद नरेंद्र मोहन, राजेश जोशी, अजय अनुरागी, प्रेम शंकर रघुवंशी, नरेंद्र तिवारी, सुनील खन्ना, विजय कुमार,
परमानंद श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, मंजू गुप्ता, आलोक धनवा, मोहन सप्रा, अरुण कमल, अनिल जोशी, अमर प्रताप सहगल, मलखान सिंह सिसोदिया, श्री राम वर्मा, मतेश चंद्र शुक्ल, रमेश गौड़, धूमिल, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और लीलाधर जगोड़िया आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो प्रमुख कवियों में सभी के नाम हैं। इसके अलावा अब अभी हम लोगों ने जो बात की कि समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो इसमें कुछ पॉइंटों के माध्यम से अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, रोमानी संस्कारों से मुक्त। इसके बाद मोहभंग की कविता। इसके बाद जीवन से सीधा साक्षात्कार। इसके बाद अस्वीकार की रचनात्मक मुद्रा। इसके बाद आक्रोश और विद्रोह की भावना। फिर तीखे व्यंग। इसके बाद कवि का आत्मसंघर्ष, राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार, अनुभव की ईमानदारी। तो इस सब पॉइंटों के माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं कि समकालीन हिंदी कविता की विशेषताएं क्या हैं और समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। सबके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं को लिखित रूप नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पे आप पढ़कर अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक आप उठा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।